हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शुजाउल हसन और आप देख रहे हैं चक दे इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स चल रहा है। इसका पहला मॉड्यूल हो गया था और वो था सेल्फ अवेयरनेस। आज हम उसका सेकंड मॉड्यूल कवर करेंगे जो कि है गोल सेटिंग। आइए चलते हैं स्क्रीन के। आज का हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग। सॉफ्ट स्किल का ये मॉड्यूल 2 है, ठीक है। तो पहली स्लाइड कह रही है कि नो गोल नो डायरेक्शन लाइक लेटर विदाउट एड्रेस। जिस तरीके से एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर एड्रेस ना लिखा हो वो कहीं नहीं पहुंचता, यानी कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, उसी तरीके से अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं बनाया है, ठीक है, तो जब गोल नहीं है तो डायरेक्शन नहीं होगा, जब डायरेक्शन नहीं होगा तो आप लॉस्ट हो जाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से एक लेटर को डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसके ऊपर एड्रेस लिखा होना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अपने गोल या गोल्स डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। वाई वी अवॉइड गोल्स। सेकेंड स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु डोंट लाइक टू सेट गोल। जिन लोगों को गोल्स सेट नहीं करने हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, उनके क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। पहला ये है कि पैसिमिस्ट एटीट्यूड। उनको जो है वो निराशावादी हैं, उनको लगता है अरे यार ऐसे कैसे, आज से हम प्लान करें कि 3 साल बाद हम क्या होंगे, 2 साल बाद क्या होंगे, कल का तो पता नहीं है, आज का तो पता नहीं है। तो बहरहाल ये एक एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं करते हैं। दूसरा, फेयर ऑफ फेलियर। हम इसलिए कभी कभी गोल सेट नहीं करते हैं कि हमको फेल होने का डर होता है। हमको लगता है हमने अगर अपना कोई गोल बनाया तो एवेल्यूएट भी करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमें लगा था कि 1 साल में हम ये काम कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हमको खुद के सामने भी शर्मिंदगी होगी और बाई चांस किसी के साथ अगर शेयर किया होगा अपना गोल, उसके सामने भी शर्मिंदगी होगी। इस फेलियर के फेयर की वजह से भी हम कई बार अपने गोल सेट नहीं करते हैं। तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। अगर किसी इंसान को यही नहीं पता है कि गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है तो वो भी अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं करेगा। और चौथा है लैक ऑफ एम्बिशंस। अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है आदमी, कोई उसकी बड़ी एम्बिशंस ही नहीं है, कोई बड़ी ख्वाहिशें ही नहीं है, तो क्या सेट गोल करे। उसको लगता है अरे ठीक है, लाइफ जहाँ ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड डिज़ायर। ये भी हम समझ लें कि डिज़ायर और गोल में फ़र्क होता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं जो हूँ अमिताभ बच्चन बन जाऊँ, आज के ज़माने का शाहरुख खान बन जाऊँ, सचिन तेंदुलकर बन जाऊँ, ठीक है, या कुछ और बन जाऊँ। इस तरीके की ख्वाहिशें दिमाग में अगर घूम रही हैं तो वो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो गोल नहीं है आपका। गोल जब आप बनाएंगे किसी एक डिज़ायर को या जो है किसी एक मकसद को, तो फिर आपको क्या करना है कि राइट एंड रीड योर गोल्स। आपको पेन और पेंसिल, मैंने कहा ना सॉफ्ट स्किल्स में ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को लिखें, लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप गोल सेट करें तो उसको लिखें, ठीक है। जिस तरीके से हर बिल्डिंग, ये मैंने कहीं सुना था, जिस तरीके से हर बिल्डिंग 2 बार बनती है, एक बार पेपर पे बनती है जब उसका मैप बनाया जाता है और दूसरी बार वो एक्चुअल बनती है जब उसके साथ ब्रिक्स के साथ जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसी तरीके से लाइफ में भी पहला जो कामयाबी है वो आपकी प्लान के फॉर्म में पेपर और पेन के ज़रिए पेपर पे आती है और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपकी लाइफ में नज़र आती है। फिर आपने कोई गोल बनाया है तो आप अपने आप से पूछें कि आपने ये गोल क्यों बनाया है, ठीक है। सही रीज़न पता चल के आएगा। ये बात आ जा रही है फिर वही सेल्फ अवेयरनेस वाली कि गोल बनाया है मैंने अपनी लाइफ में तो अपने लिए क्यों बनाया है। अगर मैं डाउटफुल माइंड रखता हूँ, ठीक है, तो फिर ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जैसे मेरे पास, मुझे एक लॉक खोलना है और मेरे पास कई सारी चाबियाँ हैं, ठीक है, एक बंच है कीज़ का। तो मान लीजिए मैंने पहली बार में ही राइट की लगाई उस लॉक के अंदर, लेकिन पूरी एफर्ट्स नहीं करी, थोड़ी घुमाई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि मे बी ये दूसरी होगी, ये तीसरी, ये चौथी होगी। और एक कंफर्म माइंड होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक ही की है, मुझे कंफर्म है कि यही की है, वो फंसेगी भी तब भी मैं थोड़ी सी एफर्ट्स करूँगा, जब एफर्ट्स करूँगा तो खुल जाएगा वो लॉक। उसके बाद आता है मेक STG एंड LTG, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। 2 तरह के गोल्स हमको बनाने हैं। अगले 1 हफ्ते में मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, अगले 1 महीने में मेरा क्या गोल है, इस पूरे साल का मेरा क्या गोल है, मेरी लाइफ का क्या गोल है, मेरे अगले 5 सालों में मेरा क्या गोल है। इस तरीके से आप अपने गोल्स को बांटेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स में और लॉन्ग टर्म गोल्स में। इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे, डोंट ओवर एस्टिमेट योर शॉर्ट टर्म गोल एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर लॉन्ग टर्म गोल।
और चौथा और ज़रूरी सबसे ज़्यादा पॉइंट कि प्लान बनाएंगे। यानी कि अगर हमारी डिज़ायर और गोल में यही फ़र्क है कि अगर वो सिर्फ हमारी डिज़ायर ना हो कि अगर गोल भी है तो फिर हमने उसके लिए कुछ प्लानिंग भी करी होगी। तो वो प्लान भी कहाँ होगा? पेपर पे ही होगा, दिमाग में नहीं होगा, पेपर पे ही हमें प्लानिंग करनी है। ये एक सेइंग है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर हमारी शुरुआत अच्छी है तो समझ लिए हमने आधी लड़ाई जीत ली। फिर एक और सेइंग है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपने प्लान नहीं बनाया है तो आपने फेल होने की तैयारी कर ली है। ए बैड प्लान इज़ बेटर देन नो प्लान। और बिल्कुल प्लानिंग नहीं है, इससे बेहतर है कि थोड़ी ख़राब प्लानिंग हो। नहीं, प्लानिंग होना ज़रूरी है। प्लानिंग के बिना जो है वो हमारा गोल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे। मिस्टेक इन सेटिंग गोल्स। जब हम गोल सेट करते हैं तो हमसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। टू बिग, यानी कि हमने इतना बड़ा गोल सेट कर लिया जो कि बेसिकली हमारी कैपेबिलिटी में है ही नहीं, कैपेसिटी में है ही नहीं। टू मैनी, कभी कभी हमने बहुत ज़्यादा गोल सेट कर लिए तो हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो एक के ऊपर हो ही नहीं पा रहा है, इधर उधर बट रहा है टाइम भी और हमारा दिमाग भी, तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं कि कितना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक गोल बनाया कि मुझे आने वाले टाइम में अपना वज़न घटाना है, तो फिर आपके पास ये भी आपका गोल होना चाहिए कि आज मेरा वज़न इतना है तो मुझे कितना वेट कर लेना है अपना। बस खाली ये नहीं कि घटाना है। तो यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर नहीं स्पेसिफिक है तो ये एक मिस्टेक है हमारी। नॉट रिटन, फिर वही बात आती है कि लिखें ज़रूर। अगर नहीं लिखा है तो ये भी एक गलती है गोल सेटिंग के। अब देखिए यहाँ पर स्मार्ट करके एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, SMART। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारे गोल के अंदर। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि स्पेसिफिक का मतलब है कि कितना, हाउ स्पेसिफिक। यानी कि जैसे अगर मुझे फिट होना है, मुझे अपना वेट घटाना है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, कितने टाइम में मेरा क्या गोल है, क्या टारगेट है कि कितना मैं अपना टाइम, या मुझे वॉक करनी है, मॉर्निंग वॉक के लिए हमने प्लान किया है ना, जिसमें अक्सर हम लोग फेल हो जाते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो वो फिर उसमें भी हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि फर्स्ट वीक में कितने स्टेप्स चलूँगा। आजकल तो सब मोबाइल पे ऐप आ गई हैं कि आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा फिर वही बात आ रही है कि इस मेजरेबल, हमारा जो गोल हो वो मेजरेबल हो। जैसे अगर हम कोई नॉवल हमें पढ़नी है, कोई बुक पढ़नी है नॉलेज की, तो हमारे पास गोल हो कि मुझे इतने टाइम में इस बुक को ख़त्म करना है। फिर हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हों कि यानी कि इतने पेजेस मेरे इतने दिन में ख़त्म होने हैं, तब मेरी पूरी नॉवल, मेरी जो टारगेट है जो मैंने अपने आप को दिया है उस टाइम तक ख़त्म हो पाएगी। अचीवेबल, डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू। ईडियम है ये आपका कि भैया उतना मत बड़ा काट लो वाला कि जो चबा ना सको। यानी कि इतना बड़ा जो है वो आप अपना गोल ना बना लें जो कि मुमकिन ही ना हो, अचीवेबल ही ना हो। उसके बाद आता है रिलेवेंट, यानी कि जो गोल आप बनाएं वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट, आपके एप्टीट्यूड से के सूटेबल हो, से रिलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे और आउट ऑफ द कहना चाहिए कि जो आपकी जिस ऐसा कोई आपने गोल बना लिया जो कि आपकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड इनसे टैली नहीं करता, तो वो आपको अचीव करने में काफ़ी मुश्किल होगी। फिर टाइम बाउंड, यानी कि हमेशा हमारे गोल्स जो होने चाहिए वो टाइम बाउंड होने चाहिए। ये काम करना है कितने दिन में करना है, अपने आप को आप एक टारगेट देंगे कि मुझे ये काम इतने दिन में फिनिश करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स का हमारा ये टारगेट है, ये टाइम है, और लॉन्ग टर्म गोल्स का या लॉन्ग टर्म गोल का ये टाइम है या ये टारगेट। यू एंड योर गोल। आपको गोल से क्या, गोल बनाने से क्या फ़ायदा मिलता है? मोटिवेट यू कंटिन्यूसली, यानी कि आपको लगातार मोटिवेशन मिलता है अपने गोल से। आपको बार बार लगता है नहीं मुझे ये करना है, मैंने ये गोल सेट किया था, अभी मैं इतने तक पहुंचा हूं, मुझे और करना है। विजुलाइज योर गोल, डेडिकेशन, कमिटमेंट, फोकस, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि डेडिकेशन होना चाहिए आपका अपने गोल की तरफ, कमिटमेंट होना चाहिए कि भाई मेरे को करना ही करना है, ये फोकस होना चाहिए, ये नहीं कि आज ये कल वो, फोकस होना चाहिए। और उसके लिए हार्ड वर्क करना है आपको, डिसिप्लिन में साथ लाइफ गुजारनी है। जब आप ये काम करेंगे तभी आपके गोल्स आप अचीव कर पाएंगे। प्लान ए टाइम
प्लान बी, यानी कि आप अपने गोल्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक प्लान ए और एक प्लान बी। प्लान ए के लिए आप अपने आप को एक टाइम दीजिए कि ये मेरा प्लान ए है, ये मेरा गोल है, मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, और अगर इतने टाइम में मैं ये काम नहीं कर पाया, ये मैंने गोल अचीव नहीं किया, तो ये मेरा प्लान बी है। तो इसमें अगर आप 10 गोल्स बनाते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठें और आप सोचें कि मुझे आने वाले टाइम में मैं कौन से 10 काम करना चाहूँगा, 10 गोल्स मेरे कौन से हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और फिर उसमें से 8 काट दीजिए और 2 रखिए अपने पास कि ये मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक काट दीजिए, फिर उससे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, लास्ट में जो 2 गोल्स बचे हैं आपके लिए, अब आपको पहले इनके ऊपर काम करना है, ठीक है। और अपने गोल्स को री एग्जामिन करते रहिए, क्या गोल सेट किया था, क्या आपका प्रोग्रेस है, कितना बचा हुआ है। आर यू सराउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, आर यू सराउंडेड बाय द राइट पीपल, यानी कि अगर आपने कोई गोल बनाया है तो आपके आसपास लोग भी ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो, एक इंस्पिरेशन हो वो गोल पूरा करने के लिए, ना कि आपको उस गोल तक ना पहुंचने देने वाले लोग हों। तो उसके लिए आप अपने आसपास जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे 5 लोगों के नाम कॉपी पे लिख लीजिए और फिर आप देखिए कि क्या ये जो मैंने गोल बनाया है इसमें ये 5 लोग मेरे मददगार हैं, हेल्पफुल, मुझे हेल्प मिलेगी इनसे, या ये न्यूट्रल हैं, ना मुझे कोई इनसे हेल्प मिलेगी, ना मुझे कोई इनसे कोई नुकसान है, या ये मुझे मेरा हौसला गिराने वाले लोग हैं, यानी इस काम में वो बिल्कुल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ में आप कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई बड़ा एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं या कोई आप बड़ा स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ हैं उनको सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि फिर काम नहीं बनेगा, ऐसे लोगों का साथ हमें कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। टिप्स हैं कुछ कि डोंट चेंज योर गोल विद टेम्पटेशन। आज मैंने ये टारगेट बनाया, चला मैं, कल मैंने देखा अरे वाह ये आदमी बढ़िया काम कर रहा है, अब मुझे ये करना है, फिर थोड़े दिन काम किया, फिर कोई और मिल गया कामयाब आदमी, उसको देखा, अरे नहीं यार मेरे को ये करना है। तो ये डोंट चेंज योर गोल्स विद टेम्पटेशंस, डोंट ट्रैप योर सेल्फ इन स्मॉल गोल्स। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत से लोग होते हैं वो जब पढ़ाई थोड़ी सी उनकी बढ़ जाती है तो फिर वो ट्यूशन ले लेते हैं और अपने आप को समझाते ही हैं कि अरे यार एक आध ट्यूशन पढ़ाएंगे तो पुराना रिवाइज होता रहेगा और थोड़ा बहुत अपना पेट्रोल खर्चा निकल आएगा। लेकिन जब एक बार कहना चाहिए खून लग जाता है ये, तो फिर आदमी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और पता चला उसका जो मेन गोल था वो तो किनारे हो गया, वो ट्यूशन में ही फंस गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्यूशन पढ़ाना कोई ख़राब बात है, लेकिन बात यह है कि या तो फिर आप उसको फुल टाइम प्रोफेशन बना लीजिए और या फिर एक आध पढ़ा के अपना काम चलाइए। गोल कुछ और है, आपका टारगेट कुछ और है लाइफ में, उसके लिए टाइम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और आप यहाँ फंसे हुए हैं छोटे गोल्स के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है कैसे पहुँचेंगे आप वहाँ पर। स्टार्ट सेइंग नो, लोगों को सही वक्त पे ना कहना शुरू करिए। ऐसा मतलब नहीं है कि हर चीज़ के लिए बदल, कोई बेचारा मदद मांग रहा है तो आप उसको ना करे देना, कहना नहीं मैंने तो सीखा था कि ना करना आना चाहिए, ये मतलब नहीं है। मतलब हर चीज़ में हाँ नहीं करना। कोई आया अमा यार और हज़गन चल रहे हैं काम, अरे ठीक है हमें उसे काम है, आपकी कंपनी चाहता है वो बेवजह। तो ये इस तरीके के एक एग्जाम्पल दिया, मौके आएंगे जहाँ पे आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ ऑन माइलस्टोन्स, आप छोटे छोटे माइलस्टोन बना लीजिए और जब वो माइलस्टोन पूरे करिए, वही शॉर्ट टर्म गोल्स, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। जो भी आपकी जेब गवारा करती हो, अगर एक छोटी सी दावत गवारा करती है तो अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दीजिए। अगर एक टी शर्ट आपको दे सकते हैं तो अपने आप को एक टी शर्ट दीजिए, अपने आप को दीजिए कि भाई मैंने ये सोचा था और ये मैंने पूरा कर दिखाया। ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन, यही सक्सेस मंत्र है कि जो है बड़ा सपना देखिए, उसके लिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए और फिर उसके ऊपर एक्शन लीजिए। टेक द राइट डिसीजंस ऑन द राइट टाइम। डिसीजंस हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में डिसीजंस का कितना महत्व है। अगर हम सही डिसीजंस लाइफ में नहीं लेंगे, और डिसीजंस की शुरुआत हो जाती है जिस दिन से हमें अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है, तब से लेके शुरुआत होती है, फिर लाइफ में हर थोड़ी दूर चल के हमें एक डिसीज़न लेना होता है। ये डिसीज़न ही डिसाइड करते हैं कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं कि फेल होते हैं। प्लान, एग्जीक्यूट, इवेल्युएट, यही जो है प्रोसेस है आपकी गोल सेटिंग का, कि प्लान करिए फिर उसको एग्जीक्यूट करिए और फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको इवेल्युएट करते रहिए। स्किल, रिसोर्सेज और मेंटर, ये आपको चाहिए है अपने गोल को पूरा करने के लिए। स्किल देखिए लौट फिर के वही आती है ना,
रिसोर्स या रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत है उस काम को पूरा करने के लिए, और एक मेंटोर जो आपको गाइड करता रहे। तो इस तरीके से ये सेकंड मॉड्यूल भी पूरा हुआ आपका। इसको लेके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि एक नया कोर्स स्टार्ट करने की प्लानिंग है। इसके लिए हम अभी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, बताएंगे हम आपको जल्दी। तो उस रजिस्ट्रेशन में जो है वो कोर्स जो है वो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होगा, जिसकी जल्दी आप शुरुआत कर सकते हैं फ्रीलांसिंग वर्क की। ऑब्वियसली जब बेसिक स्किल्स हैं तो बेसिक ही काम मिलेगा। जितनी स्किल्स आप अपनी इम्प्रूव करिएगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा फ्रीलांसिंग के ऊपर काम मिलेगा। अगर आप डिज़ाइनिंग सीखेंगे, अगर आप कोडिंग सीखेंगे, अगर आप इस कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, अगर आप जो है इस तरीके की जितना आप अपना स्किल को इम्प्रूव करते जाएंगे तो आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे मिलने के आपको काम। इसका हम पूरा कोर्स भी लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, जिसका एक वीडियो ये है कि सॉफ्ट स्किल्स का, और दूसरा जो है वो कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स का कोर्स शुरू होने वाला है। इसके रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लगे रहिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहिए, या कोई स्टार्टअप की तैयारी करिए, प्लान करिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए।